अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमारे प्रीवियस जो टॉपिक के ऊपर हमने जो बात की है, सबसे पहले हमने बात की है रिसेंट जो हमारी वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने बात की है वी लुकअप के बारे में और एक्स लुकअप के बारे में, एज लुकअप के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडेक्स फंक्शन के बारे में, यानी कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, इसका एक्सेल में क्या रोल है और इसका फॉर्मूला फॉर्मेट किया है, और हम डाटा से किस तरह अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फंक्शन जो होता है, इंडेक्स फंक्शन किसी टेबल या लिस्ट से स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेबल या लिस्ट से किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम के बेसिस पर वैल्यू निकालता है। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, ये अपने आप इसकी अगर मैं एक्सेल के फार्मूला ना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना अपने माइंड में, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा फार्मूले को अंडरस्टैंड करना और इनको समझना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडेक्स फंक्शन जो होता है किसी भी टेबल या लिस्ट से क्या करता है, स्पेसिफिक रो या कॉलम के बेसिस पर वैल्यू निकालता है। अगर हम इसको कोई रो नंबर दें और उसके रेंज दें, डाटा के रेंज दें, रो नंबर दें, तो ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर हम रेंज दें और कॉलम को कोई नंबर देंगे, ये हमें कॉलम के एक स्पेसिफिक कंप्लीट कॉलम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब बात आ जाती है इसके फॉर्मूला सिंटैक्स के ऊपर। जब आप एक्सेल के किसी सेल के ऊपर इक्वल टू इंडेक्स लिखेंगे, तो इंडेक्स को आप बॉटम वाली साइड पर ब्लू वाले हाईलाइटिंग के साथ डबल क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये लाइट ग्रे में ये चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि सबसे पहले वो आपको हिंट दे रहा है। एक्सेल की एक ख़ास बात ये है कि जब भी आप इसमें फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आप कंफ्यूज होती हैं या आपके माइंड से स्किप हो जाता है या समटाइम आपके माइंड में नहीं याद आ रहा होता कि मैंने इसमें क्या करना है, तो जब आप कोई भी आप फॉर्मूला लिखती हैं, इक्वल करने के बाद इफ़ लिखें, वी लुकअप लिखें, एक्स लुकअप लिखें या एज लुकअप लिखें या इफ्स लिखें या एंड लिखें या और फंक्शन का कोई फॉर्मूला लिखें, तो जब आप इसके इक्वल लगाने के बाद इसको डबल क्लिक करते हैं, तो लाइट ग्रे में आपके पास फॉर्मूले की हिंट आना शुरू हो जाती है, यानी कि आपने इस पैटर्न के साथ लिखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो पहली अरे है। अरे का मतलब होता है रेंज देना डाटा की, या टेबल की रेंज देना, या रो की रेंज देना, या तो आप इस पूरे डाटा की रेंज दें, या फिर आप इस कॉलम की रेंज दें, या फिर आप इस रो की रेंज दें। ठीक है, तो अरे में हम क्या करेंगे, वो रेंज या टेबल जहाँ से वैल्यू लानी है, यानी कि अगर मैंने इस कॉलम में से रेंज मतलब कि वैल्यू लेके आनी है, तो मैं इस कॉलम की रेंज दूंगी। अगर मैंने इस रो की मैंने रिजल्ट लेना है, वैल्यू लेनी है, तो मुझे इस रो को कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे इस पूरी डाटा में से वैल्यू लेके आनी है, तो मुझे इस पूरी डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे क्या है, रो का नंबर क्या है भाई, आपने रो का नंबर प्रोवाइड करना है, यानी कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4। अगर मुझे रो नंबर 3 का डाटा चाहिए, तो मैं रो नंबर यहाँ पे 3 लिखूँगी। ठीक है, और अगर मुझे इस दूसरे कॉलम से डाटा चाहिए, तो मुझे इस दूसरे कॉलम का, ये कॉलम 1 है, यानी कि ये कॉलम हमारा 1 है और ये कॉलम हमारा 2 है। तो अगर मुझे ये वाले इस रो से, रो नंबर 3 से और कॉलम नंबर 2 से रिजल्ट चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर ये चीज़ शो करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है, तो मैंने इस एग्जांपल को कर लिया है, यानी कि यहाँ से मैं करती हूँ इसको कॉपी, और एक्सेल में मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। आई थिंक सो कि ये ऑलरेडी इसमें पेस्ट हो गई, ये देखें। अब ये देखें, ये एक रियल एग्जांपल है। ठीक है, आपके पास ये डाटा है, तो कॉलम 1 में हमारे पास है एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या
मुझे यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल टू इंडेक्स मैंने इसको यहाँ पे ये देखें बॉटम वाली साइड पर ये ब्लू कलर का जो हाईलाइट है, आप इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको हिंट दे रहा है। अब आपने क्या करना है, अरे को सिलेक्ट करना है, यानी कि इस रेंज को आपने कंप्लीट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अब वो पूछ रहा है कभी आपने इसका रो नंबर क्या देना है। भाई मुझे चाहिए रो नंबर 4। अब मेरे पास कॉलम तो है नहीं है, तो कॉलम को मैं कुछ भी नहीं लिखूँगी और यहाँ पे मैं कर दूँगी ब्रैकेट क्लोज। वो मुझे बता देगा कि कॉलम नंबर 4 में आपके पास जो डाटा है वो है 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि मैंगो। तो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है इंडेक्स फंक्शन की। और अगर मैं यहाँ पर कॉलम वैल्यू के लिए यहाँ पर कोई नंबर ड्रैग कर दूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कर दूँ इक्वल टू रैंडम नंबर को इसे जनरेट कर दूँ, रैंडम नंबर बिटवीन चाहिए मुझे 40 से कोमा और अबाउट साइड पे मुझे चाहिए 70। यहाँ से मैंने नंबर क्रिएट कर दिए ऐसे और चले। और अब मैंने एक दफ़ा इसको कॉपी किया और इसको मैंने राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट में गए और यहाँ से मैंने लिख दिया वैल्यू को ओके कर दिया। अब ये वैल्यू मेरे पास स्टैटिक रहेगी और ये चेंज नहीं होगी। अब देखिए, अब मैं अगेन यहाँ पे लगाती हूँ इंडेक्स का फॉर्मूला इक्वल टू इंडेक्स मेरे रो अरे, यानी कि मैंने अरे में इस सब के डेटा को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से यहाँ तक अरे देती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले कॉलम का जो नाम है वो दे देती हूँ बी। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल टू इंडेक्स को मैंने किया डबल क्लिक अरे का मतलब ये है कि भाई अब आपने कंप्लीट डाटा की रेंज प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस रो नंबर की आपने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। मैं चाहती हूँ कि मुझे 5वीं रो और मेरे पास कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर है 2, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दो। वो बता देगा कि 5वां जो रो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन के सामने ऑरेंज के सामने 69 है, तो यहाँ पे 69 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये इंडेक्स नंबर इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि इंडेक्स फंक्शन का जो है सबसे हमारी जो नीच जो है डेटा एनालिसिस, ये इसमें क्या रोल प्ले करता है। तो पहला पॉइंट ये है कि एक्यूरेट डेटा रिट्रीवल, यानी कि इंडेक्स किसी भी स्पेसिफिक रो या कॉलम से एक्सट्रैक्ट वैल्यू निकालता है। अगर आपको किसी रो से वैल्यू चाहिए या अगर आपको किसी कॉलम से वैल्यू चाहिए तो वो निकाल कर देता है। बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको डायनामिक रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो मैं अब आपको बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब आपको एग्जाम्पल में लेके जाती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस डाटा की, तो यहाँ पर शीट नंबर 5 में मेरे पास डाटा है। यहाँ से मैं इन सेल को कर देती हूँ डिलीट, और ये देखिएगा किसी भी रो या कॉलम से डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू इंडेक्स पर मैंने इसको किया डबल क्लिक करने के बाद अरे में मैंने ये डाटा की रेंज प्रोवाइड कर दी। ओके, चलिए उसके बाद क्या है कि रो का नंबर। अब मुझे किस रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, रो नंबर 6 की। मैंने शिफ्ट करके 0 एंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा कि मेरे पास जो एक्सेल का वर्जन है वो है 2019। इसके रिज़ल्ट के लिए आपके पास एक्सेल का जो एडवांस फंक्शन जो है ना सेटअप, यानी कि 2021 या माइक्रोसॉफ्ट 365 का सेटअप होना चाहिए। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अब जिनके पास वो नहीं है वो क्या करें। तो वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं अपने, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें कोई भी जुगाड़ यूज़ कर सकते हैं।
मेथड यूज़ कर सकती हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गूगल शीट के ऊपर जाएंगे। गूगल शीट पर जाने के बाद मैं इस तमाम डाटा को सबसे पहले करती हूँ रिमूव। ओके, यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर लिखा इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स को मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने रेंज प्रोवाइड करनी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे किस रो की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे चाहिए रो नंबर 5 की इंफॉर्मेशन चाहिए। कोमा लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा 5, शिफ्ट करके 0 कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर। अब आप देखेंगे वो जो चीज़ वहाँ पर नहीं हो रही थी वो गूगल शीट के ऊपर हो रही है, यानी कि मैंने फॉर्मूला लिखा रो नंबर 4 का, उसने मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद इन 1 क्लिक उसने मुझे प्रोवाइड कर दी। ये है इंडेक्स फंक्शन का कमाल। ये फंक्शन ना तो वी लुकअप में है ना ही एक्स लुकअप में है, लेकिन ये चीज़ इंडेक्स में मौजूद है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि यहाँ तो वो कॉलम के पूरा डाटा प्रोवाइड कर सकता है और दूसरा ये कि वो किसी भी रो का डाटा प्रोवाइड कर सकता है और किसी भी कॉलम का डाटा प्रोवाइड कर सकता है आपको। अब हमने रो की तो कर ली बात, अब हम देखते हैं कि कॉलम में से किस तरह से हम डाटा ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम सेल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स। इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ये कंप्लीट रेंज दी, इसको प्रोवाइड की। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा 0 और 0। अब रो को मैंने नंबर नहीं देना, यानी कि रो को मैंने ब्लैंक छोड़ना और यहाँ पर मैंने कर दिया है कोमा, और कोमा करने के बाद यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करना है कॉलम का नंबर। अब ABCD के लिहाज से हमारे पास एज जो नंबर होता है वो है 8 नंबर पर आ रहा है। ABCDEFGH 8 नंबर पर हमारे पास कॉलम आता है एज का, तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा, शिफ्ट और 0 करने के बाद मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए वो जो कंप्लीट सेल की जो इन्फॉर्मेशन थी सेल नंबर 8 की, वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। तो देखा ना किस तरह ये कमाल फंक्शन है इंडेक्स का। चलिए अब हम अपनी स्लाइड पर आ जाती हैं। अभी ये तो हो गया एक टॉपिक, ठीक है। इंडेक्स किसी भी स्पेसिफिक रो या कॉलम से डाटा का वैल्यू निकाल के लेता है। आगे क्या है, डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट करता है, यानी कि इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करके आप ड्रॉ डाउन बेस्ड डैशबोर्ड बना सकती हैं, जहाँ किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू ऑटो शो करवा सकती हैं। तो ये एक जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको इंडेक्स का फंक्शन भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। बेटर देन वी लुकअप, तो ये क्या है, इंडेक्स जो है लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सर्च करता है, जब ये वी लुकअप सिर्फ लेफ़्ट साइड से काम करता है। ठीक है, यानी कि ये वी लुकअप से बहुत ही 1000 गुना बेहतर है। यानी कि वी लुकअप की खास बात है, एक तो ये वर्टिकल देखता है और दूसरा ये देखता है लेफ़्ट से राइट साइड पे इंफॉर्मेशन को लेता है। ठीक है, तो लेकिन हमें कभी कभी अब राइट से लेफ़्ट पे अगर जाना तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए एक बेटर वे सोल्यूशन ये है कि भाई आप इंडेक्स फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करती हैं कि स्टेबल फार्मूला है। जब आप कॉलम ऐड या रिमूव करते हो तो इंडेक्स का फार्मूला ब्रेक नहीं होता। ठीक है, हम कोई भी कॉलम अगर रिमूव करती हैं या कोई भी कॉलम ऐड करते हैं तो इसमें से इंडेक्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाटा लेआउट चेंज होने के बावजूद रिजल्ट सही शो देता है। अगर आपका डाटा की कोई लेआउट चेंज कर रहे हैं आप, या उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है या कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो इंडेक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यूज्ड विद मैच फॉर एडवांस लुकअप, यानी कि ये इंडेक्स का जो फंक्शन है वो ज़्यादा बेहतर काम करता है अगर आप इसको मैच फंक्शन के साथ अप्लाई करें। डाटा एनालिसिस में इंडेक्स फंक्शन को अक्सर मैच फंक्शन के साथ अप्लाई किया जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडवांस लुकअप के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स को मैच के साथ किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो अगेन एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वल लिखा, इंडेक्स लिखा। तो इंडेक्स और के साथ मैच को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैच का आपको बता देती हूँ कि मैच का जो फंक्शन होता है ना, वो आपको चीज़ की पोजीशन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर मैं इक्वल लिखती हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा मैच करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल।
अब वो पूछ रहा है कि आपने लुकअप की वैल्यू क्या देनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया सेल का रेफरेंस 3 और लुकअप की अरे। तो हमने जहाँ से इसका सेल का रेफरेंस दिया है उसी की हमने यहाँ पे अरे हमने प्रोवाइड कर दी, यानी कि हमने रेंज प्रोवाइड कर दी। कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद अब मैच, अगर आपने एग्जैक्ट मैच करवाना है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ये जस्ट मैच जो होता है वो आपको बताता है कि पोजीशन बताता है कि ये कितनी पोजीशन पर है। अब वो बता दिए कभी रो नंबर आईडी नंबर जो 3 है वो तीसरी पोजीशन में है, यानी कि अगर मैंने ये देखना है ऑर्डर आईडी में से मेरे पास ये वाला जो सेल है वो किस रेंज पे किस रो में पड़ा हुआ है, ठीक है, कितने में ऑर्डर में पड़ा हुआ है, तो ये मुझे मैच का फंक्शन इसकी पोजीशन बता देगा। ओके, आपके साथ ब्रीफली मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में कि मैच का फंक्शन क्या होता है और हम डाटा एनालिसिस में इसका क्या रोल है डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मैच और इंडेक्स का फंक्शन है ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकती हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू इंडेक्स। अब हमने देखा है इंडेक्स क्या करेगा, किसी भी रो या कॉलम से वैल्यू निकाल के देगा। तो मैंने इस कॉलम से वैल्यू निकाली है सेल की, तो मैंने सेल की कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने लगाया कोमा, कोमा करने के बाद यहाँ पे मैंने मैच को मैंने लिखा। मैच पहले वाले फॉर्मूले को मैंने डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से वो मुझे कॉलम सेलेक्ट किया और जिस कॉलम की जिस रो की पोजीशन से मुझे डाटा निकालना है वो मेरे लिए मैच का फंक्शन यूज़ करूँगी, यानी कि मैंने निकालनी है वैल्यू 10 के लिए, या मैं आप समझती हूँ ऑर्डर आईडी, इस वाली ऑर्डर आईडी के लिए मुझे इसकी सेल चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कोमा लगाया और कोमा करने के बाद मैंने इसकी रेंज प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद कोमा लगाया अगेन और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 लिख दिया। शिफ्ट और 0 करके मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज और ये दूसरी क्लोज। एंटर किया तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा था B11, यानी कि इसके सामने अगर मैं देखूँ तो इसकी सेल है 1706 पॉइंट ये है, लेकिन यहाँ पे 48 आ रही है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब आप इस चीज़ को देखेंगे, अगर मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चीज़ पर रिपीट हो रही है वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर आपको इनकी लास्ट वाली फिगर्स देखें तो एक चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसने मुझे रिपीट में जो फर्स्ट वैल्यू थी उसके सामने की जो सेल थी वो प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है बहुत ज़्यादा दफ़ा तो वो जो एक चीज़ आ जाएगी उसके सामने जो पोजीशन में जो वैल्यू होगी जो आप चाह रहे हैं वो हमारा उसका रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल रखती हूँ, इसी को मैं बताती हूँ, एलैबोरेट करती हूँ। इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स करने के बाद उसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने स्लेट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाया। कोमा करने के बाद अगर मैंने लिख दिया मैच, मैच के बाद मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से लुकअप की वैल्यू, अब मुझे लुकअप की वैल्यू देखनी है ये वाली। कोमा करने के बाद मुझे इसी की रेंज प्रोवाइड करनी है। फिर कोमा लगाया और एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे सेकंड वाले को डबल क्लिक करना पड़ेगा। शिफ्ट और 0 लगा के एक ब्रैकेट बंद की मैच की और फिर दूसरी ब्रैकेट बंद की इंडेक्स की और मैंने कर दिया एंटर। अब आप देखेंगे उसने मुझे इसके सामने की जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रोवाइड किया, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर था और ये नंबर जो है ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो रही। नेक्स्ट बात करते हैं फास्टर परफॉर्मेंस। लार्ज डेटा सेट में इंडेक्स फंक्शन फास्टर परफॉर्म करता है और एज कम्पेयर टू लुकअप फंक्शन। यूज़ इन कंडीशनल रिपोर्टिंग, इंडेक्स को हम यूज़ करके ना कंडीशन बेस पर डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स है और हाई से और हाई रीजन वगैरह। इसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में आ जाते हैं एफिशिएंट टू मल्टी क्राइटेरिया लुकअप, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है मल्टी क्राइटेरिया के लिए, यानी कि जब मल्टीपल क्राइटेरिया से डाटा निकालना हो,
यानी कि प्रोडक्ट प्लस रेंज इंडेक्स को यूज़ करने के साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं। आगे है एक्सेल डैशबोर्ड और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। हर एडवांस एक्सेल डैशबोर्ड या ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में इंडेक्स फंक्शन का यूज़ होता है। कस्टमर रिपोर्टिंग और ऑटोमेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आगे टेबल समरी की बात करते हैं। डाटा लुकअप की जो होते हैं मैच के साथ ये अहम रोल प्ले कर सकते हैं, इंडेक्स का यूज़ होता है। उसके बाद इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं। स्टेबल फार्मूला एज कम्पेयर टू वी लुकअप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फास्ट विद बिग डाटा का अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इंडेक्स का यूज़ कर सकती हैं। मंथली वाइज रिपोर्टिंग कर रहे हैं या तो बजट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि फास्ट और एफिशिएंट होता है, लार्ज डाटा सेट पर फास्ट काम करता है। फ्लेक्सिबल होता है यानी कि रो या कॉलम दोनों को कस्टमाइज़ कर सकता है। सेव फ्रॉम कॉलम इंसर्शन यानी कि अनलाइक लुकअप। लुकअप जो होता है वो कॉलम को यहाँ पे हमने वी लुकअप पे हमें कॉलम का नंबर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें कॉलम का नंबर देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐड या रिमूव करते हैं तो इसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ इसको ऐड या रिमूव करने पर कॉलम को इसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है, वर्क विद मैच। ये मैच के साथ डायनामिकली सर्च आपको चीज़ निकाल कर देता है। और फीचर क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आगे थैंक यू आपका देखने का, आपको सबका समझने का। और आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो इंडेक्स से रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैच फंक्शन के बारे में, और इंडेक्स फंक्शन के जो चीज़ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हमने इसको आपको करके दिखाना है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे। We will meet again in the next lecture. Allah Hafiz.